मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 28 दिसंबर 1887 को अलीगढ़ में अपने एक भाषण में टू नेशन थ्योरी दी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने दी थी, लेकिन जिन्ना से भी पहले टू नेशन थ्योरी का जिक्र यहां आ गया था। उस भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं। मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले इस देश में बहुत कम है। अगर अंग्रेज चले गए और भारत में लोकतंत्र आया तो मुसलमानों पर हिंदू राज करेंगे। मुसलमानों के लिए यही अच्छा रहेगा कि इस देश पर अंग्रेज ही राज करते रहें और वो हिंदुओं को काबू में रखें, और जब तक अंग्रेज रहेंगे हम अंग्रेजों से नेगोशिएट कर कर बातचीत के जरिए अपने लिए एक स्पेशल स्टेटस ले लेंगे। यही हमारे हक में रहेगा। इस भाषण का जिक्र काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की किताब खिलाफत आंदोलन में किया गया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इस किताब को, हमने आपकी स्क्रीन पर भी इसको डाला है। इस किताब में इस पूरे वाकया का जिक्र है। असल में समस्या यही है, उसी जमाने में यानी 1880 और 90 के आसपास ही मुसलमानों के मन में यह बात डाल दी गई थी, अलगाववाद की भावना भर दी गई थी। ये बता दिया गया था कि यह देश आपका नहीं है और आपको हिंदुओं से अलग चलना पड़ेगा। और तब से मुसलमानों में और हिंदुओं में यह बात आ गई कि हिंदू का नेता हिंदू होगा और मुसलमानों का नेता मुसलमान होगा, और ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। भारत में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर सन 1837 से हमारे देश में बहस जारी है। ये वो वक्त था जब भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तब भारत में सर सैयद अहमद खान और फजलुर रहमान जैसे मुस्लिम शिक्षाविदों ने मदरसों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया था। सोचिए, उस जमाने में जोर दिया था जो आज तक नहीं हुआ। इसका जिक्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सर सैयद अहमद खान मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में बदलाव करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा भी था जो इसके खिलाफ था, उसने इसे होने नहीं दिया। जब सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 1886 में अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की, तब मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध करते हुए देवबंद में इस्लाम पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया था। और जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड बनाने पर जोर दिया था, लेकिन आज तक अखिल भारतीय स्तर पर इस बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। हालांकि अलग अलग राज्यों में मदरसा बोर्ड बनाए गए हैं। 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के करीब 11,000 मदरसों को आधुनिक बनाने की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट को अध्ययन के बाद अब 18 राज्यों में लागू किया जाएगा। आजादी के 72 साल बाद आज भी इन मदरसों के आधुनिकीकरण पर बहस जारी है। सवाल इनके पिछड़ेपन का है, सवाल इनके पाठ्यक्रम का है, सवाल यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य का है। दुनिया की राह में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और साइंटिस्ट या ये इंजीनियर या डॉक्टर ऐसे कुछ बनना चाहते हैं। उस मदारिस में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम, साइंस, विज्ञान, मैथ, हिंदी ये सब शामिल करें ताकि बच्चा दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके। इंग्लिश वगैरह वो कहाँ पढ़ते हैं? वो स्कूल में। तो अगर मदरसे में पढ़ाया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 19,000 मदरसे हैं। यहाँ सहारनपुर के पास देवबंद इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। सरकार के मॉडर्न मदरसे वाली पहल पर देवबंद में भी चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ उलेमा ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार किस तरह से उनके संस्थानों को आधुनिक बनाना चाहती है। भारत सरकार द्वारा मॉडर्न मदरसों की जो बात कही गई है, इसमें कुछ हमें बू नजर आती है जो मुसलमानों के लिए सही नहीं है। यह तो भारत सरकार इस मॉडर्न मदरसों से मुराद क्या है, वो मॉडर्न मदरसे किस हिसाब के हैं, उसमें क्या तालीम दी जाएगी, तालीम देने वाले कौन लोग होंगे। मदरसों पर सरकारी पकड़ कमजोर रही है। इनकी जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर मदरसों को लेकर जब रिपोर्ट की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ साजिश है।
इस बार भी यहाँ पढ़ाने वाले इसकी नीयत पर बात करना चाहते हैं। यदि भारत सरकार की मदरसों को लेकर नीयत सही है तो वो बात साफ करे, साफ अल्फाजों में बताए कि मॉडर्न मदरसे से मुराद ये है और इसमें तालीम ये दी जाएगी और तालीम देने वाले लोग ये लोग होंगे, तो हम उस चीज को मानेंगे। उत्तर प्रदेश में देवबंद के मौलवी इस आधुनिकीकरण को शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन बिहार में मौलाना इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने मोदी सरकार की पहल का स्वागत किया है। और हम कैसे बच्चों को आज के दौर के मुताबिक अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी पढ़ाकर मुकाबलाती इम्तहानों की तैयारी करा सके। तो अगर ये बात आती है और उसका प्रपोजल आता है तो मदरसा बोर्ड भी इसमें पहल करेगा और हम अपने असातिज़ा को जदीद तकाज़ों से लैस करना चाहते हैं और उनको ट्रेन करके बच्चों के अंदर अच्छा स्किल पैदा करने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम असातिज़ा दे सकें। बिहार में 3600 से ज्यादा मदरसे हैं जिन्हें राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई है। इनमें से करीब 2000 मदरसों को सरकार से मदद मिलती है। बिहार में भारत के 16% मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनकी साक्षरता देश के कुल मुसलमानों के मुकाबले काफी कम है। भारत में 69% मुसलमान साक्षर हैं, जबकि बिहार में ये तादाद सिर्फ 57% है। जब तक हमारे असातिज़ा अपडेट नहीं होंगे, जदीद नॉलेज नहीं आएगा, तब बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चों से ज्यादा असातिज़ा को पढ़ने की जरूरत है और जदीद चीजों को जानने की जरूरत है, तब हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मोदी सरकार देश के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाएं ला रही है। ये योजनाएं 18 राज्यों में लागू की जाएंगी। ये एक तरह से आईना होगा उन छदम सेकुलर दलों के लिए जो देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों को लगातार वोट की राजनीति के लिए छलते आ रहे थे। अब देश के मुसलमान को भी चाहिए कि वो अपने विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। क्योंकि पहले ही स्टैंड ये क्लियर कर दिया था बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जी ने कि हम मुसलमानों के विश्वास को जीतने की कोशिश करेंगे और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का एक ही ये है कि उनके अंदर एजुकेशन के सिस्टम को प्रमोट किया जाए और इस तरह की जो भी स्कीम्स है उनको लागू किया जाए। इस नई पहल के तहत मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई यानी गणित, विज्ञान और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का सबक भी दिया जाएगा। पटना से सैयद जावेद हसन और देवबंद से सैयद उवैस अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर ये सब कुछ हुआ तो अगले कुछ वर्षों में आपको भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि भारत का हर वर्ग तरक्की करने लगेगा और जो भारत की मुस्लिम आबादी है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग तरक्की करने लगेंगे। मुसलमानों की आबादी इस वक्त करीब 20 करोड़ है और अगर 5 करोड़ छात्र इस नई योजना के तहत कवर कर लिए गए, इसका मतलब यह होगा कि लगभग 100% मुस्लिम छात्र जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से लाभान्वित होंगे। उनके जीवन पर इन नई योजनाओं का असर पड़ेगा। वो ज्यादा अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, आधुनिक शिक्षा उन्हें मिल पाएगी और उनकी सोच भी आधुनिक हो पाएगी। वो ज्यादा सशक्त हो पाएंगे और जैसा हमने पहले आपको बताया, भारत भी सुपर पावर तभी बन सकता है